नमस्कार, माई सेल्फ गुनदीप सिंह, प्रोफेसर स्किल बूस्टर। आज के हम स्टार्टअप के प्रॉब्लम सॉल्विंग चैप्टर में वो 3 चीजें सीखेंगे जो कि आपके स्टार्टअप के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी हैं। पिछली वीडियोस में जैसे हमने स्कोर के बारे में डिस्कस कर लिया, कस्टमर पर्सोना के बारे में डिस्कस कर लिया, कंपटीटिव पोजीशन के बारे में कर लिया, डीएमयू के बारे में कर लिया, और उसके बाद ये जो 3 स्टेप हैं ये भी एक बहुत ही इंटेग्रल पार्ट प्ले करते हैं आपके स्टार्टअप की सक्सेस के लिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये डिस्कस करेंगे हाउ यू कैन कन्वर्ट योर पर्सपेक्टिव कस्टमर इनटू अ जेन्युइन कस्टमर, जेन्युइन पेइंग कस्टमर, कि आप अपने पर्सपेक्टिव कस्टमर जो आपका टारगेट कस्टमर है उसको आप कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं कि वो एक्चुअल पेइंग कस्टमर बनता है। उसके बाद हम अपने कस्टमर्स का सेल साइकिल समझते हैं, कौन से वो फैक्टर है जो हमारे कस्टमर के सेल साइकिल को इन्फ्लुएंस करते हैं। और लास्ट में हम तीसरा जो स्टेप है वो डिस्कस करेंगे कि हमारे कस्टमर्स को बजटरी, रेगुलेटरी और जो कॉम्प्लायंस के रिलेटेड कोई इश्यूज तो नहीं आ रहे कि जब वो हमारा प्रोडक्ट बाय करता है तो उसके रिगार्डिंग उसको कोई इस प्रकार के इश्यूज तो नहीं आ रहे। ये मोस्टली जो होता है कि ज्यादातर जो एंटरप्रेन्योर्स हैं ये जो फैक्ट है लास्ट वाला, थर्ड वन वाला, इसको इग्नोर कर देते हैं, लेकिन ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि हमको ये भी चीजें मॉनिटर करनी होती है। और ये जो तीनों फैक्टर हैं ये B2B और B2C तीनों में मस्ट हैं। और यहाँ हम शुरुआत करते हैं एक एग्जांपल के साथ। सपोज आपने कोई दुकान खोलनी है, मेडिसिन केमिस्ट की शॉप खोलनी है कि, और वहाँ पे आपने कोई एक ऐसा पर्सन हायर करना है जो कि आपकी रिसेप्शन को भी कंट्रोल करता है और कंप्यूटर्स पे मेडिसिन चेक करके कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट्स और नीड्स के अकॉर्डिंग उनको मेडिसिन भी देता है। ऐसा नहीं होता कि हम ऐसे कोई भी वो पर्सन हायर करके वहाँ पर बिठा देंगे कि वो की मेडिसिन सेल करता जाएगा। वहाँ पे हम एक प्रॉपर ट्रेंड पर्सन हायर करते हैं जिसको प्रॉपर मेडिसिन की नॉलेज होती है, जिसको हम OTC मेडिसिन कहते हैं। सो वो पर्सन हमारे रिसेप्शन एरिया को भी संभालता है, हमारे कंप्यूटर में चेक करके हमारे कस्टमर्स जो होते हैं उनको उनकी रिक्वायरमेंट्स और डॉक्टर की रिटर्न रिसिप्ट्स के अकॉर्डिंग उनको मेडिसिन भी प्रोवाइड करता है। सो ये एक रेगुलेटरी हर्डल है। सो जब तक हम एक टीम बिल्ड नहीं कर लेते जो ये सब पूरे गैप को फिल करेगी, तब तक हम अपने बिजनेस की सक्सेस को प्रॉपर मेंटेन नहीं रख सकते। सो आपको इन चीजों को भी प्रॉपर समझने की जरूरत है। ये जो सारा प्रोसेस है जो आपके प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स को एक्चुअल पेइंग कस्टमर में कन्वर्ट करता है, ये तब आता है जब आप अपने कस्टमर की डिसीजन मेकिंग यूनिट को समझने लगते हैं, जो हमने हमारी पिछली वीडियो में सीखा। सो आज हम सीखेंगे कि हमने अपने प्रोडक्ट को कस्टमर्स के हाथ में कैसे पहुंचाना है और उससे पैसे कैसे निकलवाने हैं। सो हमारे बिजनेस का मोटिव जो होता है, बेसिक मोटिव होता है, वो यही होता है कि हमने अपना प्रॉफिट गेन करना है। जो हमारे पैसे हैं, हमने जो इन्वेस्ट किया है उससे समहाउ कुछ परसेंट जो हमको अपना जो फिक्स प्रॉफिट होता है वो गेन करना होता है। और यहाँ पे हम ये जो आगे का प्रोसेस समझने से पहले इसकी जो बेनिफिट्स हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। सो इससे क्या होगा कि आपको थोड़ा और मन लगेगा वीडियो को समझने में। सो जो पहला बेनिफिट आता है वो ये आता है कि आप अपने कस्टमर का सेल साइकिल जो है उसको समझना शुरू कर देते हैं। सेल साइकिल में क्या होता है कि आप ये कैलकुलेट कर पाते हैं कि हमारा जो कस्टमर है, जो हमारा प्रोडक्ट है, हमारी सर्विस है, हमारा सोल्यूशन है, उसको बाय करने में एक्चुअली में टाइम कितना लगाएगा। कि हमने प्रोडक्ट तो अपना लॉन्च कर दिया मार्केट में, उसके बाद वो कस्टमर उस प्रोडक्ट को कितने टाइम में बाय करेगा। क्या वो 1 घंटा लगाएगा, 1 दिन लगाएगा, 1 महीना लगाएगा, 6 महीने लगाएगा, साल लगाएगा। सो इस प्रोसेस के थ्रू हम वो कैलकुलेट कर पाते हैं। उसके बाद जो सेकंड एडवांटेज ये है कि आप अपने कस्टमर्स की कॉस्ट ऑफ कस्टमर एक्विजिशन समझने लगते हैं कि वो क्या है। कि आप कैलकुलेट कर पाते हैं, आप अपने कस्टमर्स का सेल साइकिल समझ पाते हैं और वो उन कैलकुलेशन के बिहाफ पे आप एक एग्जैक्ट नंबर पर पहुंच जाते हैं जो कि आपके प्रोडक्ट को एक बेस्ट प्रोडक्ट बनाता है, आपकी सर्विस को बेस्ट सर्विस बनाता है। और थर्ड एडवांटेज जो ये है कि आप अपने जो प्रोसेस के आपके जो प्रोडक्ट की हिडन ऑब्स्टेकल्स होते हैं जो आपको इन आंखों से नहीं दिखाई देते, उनको आइडेंटिफाई करने लगते हैं कि मेरे प्रोडक्ट के बारे में जो भी कोई हिडन ऑब्स्टेकल्स हैं उनको आप इंप्रूव करना पाते हैं और कंटिन्यू टाइम बाय टाइम और स्टेप बाय स्टेप आप उनको आइडेंटिफाई करके इंप्रूव करते रहते हैं और एक बेस्ट प्रोडक्ट के रूप में आप अपना प्रोडक्ट जो है मार्केट में लॉन्च करते हैं। और उसके बाद जो फोर्थ आपका जो बेनिफिट है वो ये है कि वो जो आपके पोटेंशियल इन्वेस्टर हैं आप उनको ये बता पाते हैं कि देखो भाई कैसे मैं अपना जो प्रोस्पेक्टिव कस्टमर है, जो हमारा प्लान और टारगेट कस्टमर है, उसको एक एक्चुअल पेइंग कस्टमर में कैसे कन्वर्ट कर रहा हूँ। कि देखो भाई मैं उसके जो कस्टमर पर्सोना है उसको प्रॉपर तरीके से समझ रहा हूँ, मैं कैसे अपने कस्टमर के बारे में, सेल साइकिल के बारे में जानता हूँ। इस प्रकार से जब आपके इन्वेस्टर्स हैं उनको आप कन्विंस करोगे तो आप डेफिनेटली जो इन्वेस्टमेंट भी गेन करोगे और इन्वेस्टमेंट के साथ ही आप अपने प्रोडक्ट को अच्छे तरीके से इंप्रूव करके मार्केट में लॉन्च कर पाओगे। सो ये जो चारों बेनिफिट्स हैं वो हमारे अमेज प्रोसेस से आते हैं। सो अब हम शुरू करते हैं कि हम अपने इस प्रोसेस को मैप कैसे कर सकते हैं। इस प्रोसेस के मेनली 6 स्टेप हैं जो हम आगे स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। मैं आपको बहुत ही आसानी से ये स्टेप समझाऊंगा। सो मेरे साथ इस वीडियो में जुड़े रहना, आगे चल के ये वीडियो और भी इंटरेस्टिंग होने वाली है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो कस्टमर है, हाउ ही विल डिटरमाइन
द नीड्स और द अपॉर्चुनिटी फॉर दैट प्रोडक्ट, कि उसको कैसे पता चलेगा कि मेरे को इसी प्रोडक्ट की नीड है। हाउ ही विल डिटरमाइन कि उसको यही प्रोडक्ट की जरूरत है। यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल देना चाहूंगा। वैसे ये जो स्टेप है, ये जो प्रोसेस है, ये छोटे केसेस में काम नहीं आता। लाइक अगर मेरे को कोई डिश वॉशर बाय करना है तो सिंपली मार्केट में जाऊंगा, शॉप पे जाऊंगा, जो मेरे को अवेलेबल दिखेगा वो मैं बाय कर लूंगा। लेकिन जब हमें कुछ बड़ा प्रोडक्ट बाय करना होगा, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे को मेरे बच्चे के लिए कोई बेबी मिल्क बाय करना होगा, तो मैं मार्केट में जाऊंगा, स्टोर में जाऊंगा, शेल्फ पे देखूंगा कि बहुत सारे प्रोडक्ट पड़े हैं, कि उनमें कंपैरिजन करूंगा कि हाँ भाई देखो मैंने उनके फीचर्स जो है, इंग्रेडिएंट्स हैं, उनमें कितने % कार्ब्स है, कितना प्रोटीन है, जो बाकी सब इंग्रेडिएंट्स हैं उनको कंपेयर करूंगा और फिर मैं एक जजमेंट तैयार करूंगा कि हाँ भाई ये वाला प्रोडक्ट है, यही बेस्ट है मेरे लिए। सो ये वो सारे स्टेप है जो कैलकुलेट करते हैं कि कस्टमर्स की नीड्स क्या है और उसकी अपॉर्चुनिटीज क्या है। सो उनके बिहाफ पे हम उनको प्रोडक्ट प्रोवाइड करते हैं। सो उसके बाद जो एक नेक्स्ट स्टेप आता है वो ये है कि कस्टमर को कैसे हमारे प्रोडक्ट के बारे में पता चलेगा, कि उस तक इन्फॉर्मेशन कैसे पहुंचेगी। सो ये सब जो है हमारी मार्केटिंग पे डिपेंड करता है कि कैसे हम अपने प्रोडक्ट के बारे में एडवर्टाइजमेंट दे रहे हैं और किस प्रकार से किसी भी वे से हम अपनी जो इन्फॉर्मेशन है प्रोडक्ट के बारे में अपने कस्टमर तक पहुंचा रहे हैं। ये भी हमें अपने प्रोसेस में मैप करना होगा। और नेक्स्ट स्टेप जो आता है, हाउ आर कस्टमर विल एनालाइज आवर प्रोडक्ट, कि उसने एक प्रोडक्ट के बारे में इन्फॉर्मेशन भी पता चल गई, लेकिन वो अब एनालिसिस कैसे करेगा, कि प्रोडक्ट के बारे में उसको एनालिसिस कैसे होगा। तो यहाँ पे एग्जांपल, अगर आपका कोई प्रोडक्ट डिब्बा है, कोई खाने वाला प्रोडक्ट है, डिब्बा है, उसके हमने साइड पे कोई एक डिटेल्स लिख दिया कि हमारे प्रोडक्ट जो है वो इस प्रकार के इंग्रेडिएंट्स हैं, जो इस प्रकार के फीचर्स हैं वो इंक्लूड कर रहा है। कि जैसे मैंने पहले बताया कि इसमें इतने % कार्ब्स हैं और इतने % का प्रोटीन है, और जो बाकी फीचर्स होते हैं, जो बाकी कैल्शियम्स होते हैं, विटामिन होते हैं, वो सब मैंने लिख दिया। वो हमारे कस्टमर को एनालिसिस कर पाएगा, वो कंपैरिजन कर पाएगा बाकी प्रोडक्ट के साथ हमारे प्रोडक्ट को, और ये चीज होगी वो कस्टमर को फोर्स करेगी, मोटिवेट करेगी, वो बाकी प्रोडक्ट छोड़कर हमारा प्रोडक्ट ही बाय करे। उसके बाद हमारा जो फोर्थ स्टेप आता है, हाउ आवर कस्टमर विल एक्वायर आवर प्रोडक्ट, कि वो हासिल कैसे करेगा प्रोडक्ट। उसके पास इंफॉर्मेशन भी पहुंच गई, उसने एनालिसिस भी कर लिया, लेकिन वो उस प्रोडक्ट को हासिल कैसे करेगा, ये भी एक मेन पॉइंट है। क्या वो उस प्रोडक्ट को ऑनलाइन लेगा या किसी रिटेलर से लेगा, शोरूम से लेगा, डिस्ट्रीब्यूटर से लेगा। अगर मैंने कोई कार लेनी है दुकान से तो वो मिलेगी नहीं, तो मैं उस प्रोडक्ट को किसी शोरूम से बाय करूंगा। सो ये भी एक क्रिटिकल स्टेप है कि हाउ आवर कस्टमर विल एक्वायर आवर प्रोडक्ट। उसके बाद जो फिफ्थ स्टेप आता है वो ये है कि हाउ आवर कस्टमर विल इंस्टॉल दैट प्रोडक्ट, कि अगर आपका कोई प्रोडक्ट एसी है, टीवी है, फ्रिज है, इस प्रकार का प्रोडक्ट है, तो हमारा जो कस्टमर है वो उसको इंस्टॉल कैसे करवाएगा, और उसकी इंस्टॉलेशन के ड्यूरिंग जो आपके कस्टमर्स का एक्सपीरियंस होगा वो भी मस्ट थिंग है, उसको भी आपको मॉनिटर करना है, उसको भी आपको मैप करना है आपके इस प्रोसेस में। एंड लास्ट स्टेप जो है, सिक्स्थ स्टेप है, वो ये है कि आपका कस्टमर है उसको पेमेंट कैसे करेगा, वो पे कैसे करेगा, हाउ योर कस्टमर विल पे, कि क्या वो जो उसका पेमेंट प्रोसेस है वो कितना कन्वीनियंस है और कितना ट्रस्टवर्थी है। ये दो जो पॉइंट है वो पेमेंट के बहुत ही मस्ट हैं। हम भी जब भी कोई पेमेंट करते हैं हम पहले देखते हैं कि वो कितना कन्वीनियंट वे है और कितना ट्रस्टवर्थी वे है। सो इस प्रकार से वो ये भी पॉइंट है वो मॉनिटर करने चाहिए कि क्या हमारा जो कस्टमर है वो ऑनलाइन मेथड से पे कर रहा है, कैश दे रहा है, चेक दे रहा है, या किसी और वे से हमें जो है कैश या इन रिटर्न कोई प्रोडक्ट दे रहा है, या कुछ और तरीके से हमें पे कर रहा है। सो ये जो 6 स्टेप है ये आपको हेल्प करते हैं आपको आपके इस प्रोसेस को मैप करने के लिए। सो ये जो सभी 6 स्टेप हैं ये बहुत ही मैटर करते हैं, बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करते हैं आपके प्रोस्पेक्टिव कस्टमर को एक्चुअल पेइंग कस्टमर में कन्वर्ट करने के लिए। सो इसलिए ये सभी समझने बहुत ही जरूरी है। सो इन सभी 6 स्टेप्स के आगे 5 सब स्टेप्स हैं, एडिशनल स्टेप्स हैं, वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। सो उन 5 स्टेप में से सबसे पहले आता है हु आर द की प्लेयर्स इन योर DMU, कि जो आपकी DMU यूनिट है, डिसीजन मेकिंग यूनिट है, उसमें जो की प्लेयर्स कौन है। जैसे हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि जैसे कोई भी हो सकते हैं, चैंपियन हो सकते हैं, इन्फ्लुएंसर्स हो सकते हैं, एंड यूजर हो सकते हैं, प्राइमरी इकोनॉमिक फैक्टर हो सकते हैं। सो वो की प्लेयर्स कौन कौन है जो आपके DMU में काम कर रहे हैं। नेक्स्ट जो आता है, जो सेकंड स्टेप आता है वो ये है कि व्हाट्स द इन्फ्लुएंस ऑफ योर इन्फ्लुएंसर, कि जो आपका इन्फ्लुएंसर है उसका आपके डिसीजन मेकिंग में कितना इन्फ्लुएंस है, कितने % जो है आपका उसका प्रभाव है आपके डिसीजन पे। लाइक फॉर एग्जांपल मैं देखूंगा कि अगर मैं कोई कार बाय करने जा रहा हूं तो उस टाइम पे जब मैं डिसीजन मेक कर रहा हूं तो जो मेरी वाइफ है उसका भी उतना ही इन्फ्लुएंस होगा मेरे डिसीजन मेकिंग पे, क्योंकि अल्टीमेटली उसने भी मेरे साथ ट्रैवल करना है, मेरे नेक्स्ट सीट पे ट्रैवल करना है। तो उस मोमेंट पे, उस डिसीजन पे ज्यादा इन्फ्लुएंस मेरी वाइफ का होगा, और यहाँ पे जो जितना ज्यादा इन्फ्लुएंस करता है उसकी तरफ मेरी मैसेजिंग और कम्युनिकेशन भी उतनी ही ज्यादा होगी। और उसके बाद हमारा जो थर्ड स्टेप आता है वो ये है कि कस्टमर्स की बजट अथॉरिटी कितनी है,
कि हमारा कस्टमर जो है पे कितना कर सकता है हमारे प्रोडक्ट के लिए, हमारी सर्विस के लिए, सोल्यूशन के लिए, जो भी हम अपनी मार्केट में लॉन्च कर रहे हैं उसके लिए हमारा जो कस्टमर है वो कितना परसेंट, जो कितना प्राइस के अकॉर्डिंग वो कितना पे कर सकता है। और यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपने ये चीज कस्टमर पर्सोना में पहले से ही आइडेंटिफाई की है तो ये स्टेप आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा, क्योंकि हमने कस्टमर पर्सोना में भी डिस्कस किया था कि आपके कस्टमर्स का जो बजट अथॉरिटी है वो मॉनिटर करना बहुत ही जरूरी होता है। और उसके बाद जो फोर्थ स्टेप आता है वो ये है कि हाउ इट विल टेक टू कंप्लीट दैट प्रोसेस, कि आपको कितना टाइम लगेगा कि इस प्रोसेस को कंप्लीट करने में। कि ऐसा नहीं है कि हमारे कस्टमर के पास इंफॉर्मेशन पहुंच गई, उसने एनालिसिस भी कर लिया, लेकिन ये जो सब स्टेप्स हैं इनको कंप्लीट करने में और जो पहले 6 स्टेप बताए गए हैं उनको कंप्लीट करने में आपको कितना टाइम लगेगा। जितना जल्दी आप इन स्टेप्स को, इस प्रोसेस को मैप करते हैं, चार्ट करते हैं, उतना ही जल्दी आप मार्केट में आपके कंपटीटर से आप आगे रहते हैं। कि अगर आपको जितना ज़्यादा आपको टाइम लगेगा आप उतना ही अपने कंपटीटर से पीछे रह जाएंगे। सो आपको ये भी मॉनिटर करना चाहिए कि आप इन स्टेप्स के अकॉर्डिंग जो आपका प्रोसेस है उसको मैप कितने टाइम में कर रहे हैं। और इसके बाद जो हमारा लास्ट स्टेप आता है, 5th स्टेप आता है, वो ये है कि मैंने जो एफर्ट्स किए हैं, जो मैंने इनपुट्स दिए हैं, उसका मुझे आउटपुट क्या आ रहा है। लाइक इनपुट जो कुछ भी हो सकता है, लाइक मैंने मार्केटिंग की है, ये जो पूरा प्रोसेस मैंने मैप किया है, जो मैंने पिछले कुछ स्टेप्स किए हैं, इस सबका मुझे आउटपुट क्या आ रहा है। अगर मेरे को आउटपुट आ रहा है, जो मेरा प्रोस्पेक्टिव कस्टमर है वो पेइंग कस्टमर में, एक्चुअल पेइंग कस्टमर में कन्वर्ट हो रहा है, तभी मेरे को ये मेरे स्टेप्स जो हैं, जो मेरा प्रोसेस है, मेरे पिछले किए गए जो भी काम किए हैं मेरे स्टार्टअप के लिए, तभी वो सारा बेनिफिशियल होता है। क्योंकि हमारा जो मेन मोटिव है किसी भी बिजनेस का वो पैसा कमाना ही होता है। सो इसीलिए हमें ये भी मॉनिटर करने की जरूरत है, जो मैंने जो भी इनपुट दिए हैं उनका मुझे आउटपुट क्या आ रहा है और कितना जल्दी आ रहा है और कितने टाइम पीरियड में आ रहा है। सो आज की हमारी इस वीडियो में हमने ये जो इंपॉर्टेंट स्टेप डिस्कस किए हैं, ये आपके स्टार्टअप के फेलियर्स को प्रोटेक्ट करते हैं। कि अगर आप इन स्टेप्स के अकॉर्डिंग अपना स्टार्टअप करते हो तो आपके जो सक्सेसफुल है, ये जो आपके स्टार्टअप की सक्सेस है वो डेफिनेटली श्योर होगी। सो आज की इस वीडियो में मेरे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताना। थैंक यू।